आपका एक बार फिर स्वागत है स्टडी विद शिवम सर क्लासेस में। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम जो अगली प्रश्नावली हमारी 3.2, इस वाली प्रश्नावली में हम विलोपन विधि करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर तो 3.1 में हमने ग्राफी विधि की थी, 3.2 में हमने प्रतिस्थापन विधि की, और 3.3 सॉरी यहाँ पर प्रश्नावली रहेगी हमारी 3.3। तो 3.3 प्रश्नावली में हम विलोपन विधि करेंगे। ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर क्लासेस। वहां पर मैंने सारे ही स्टेप जो इस पूरे अध्याय में हमको फॉलो करने सारे मैंने बता दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाके देखें, और इस प्रश्नावली से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे उसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब इस प्रश्नावली को हम चालू करते हैं और इस प्रश्नावली के अंतर्गत जो विधि आती है विलोपन विधि, इसको हम हल करते हैं तो हमें सिर्फ 6 स्टेप को फॉलो करना है। अब आप बोलेंगे सर 6 स्टेप बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो यदि आपने ये 6 स्टेप अगर एक बार फॉलो कर लिए तो आप ये हमेशा के लिए नहीं भूलेंगे इस विधि को कि हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला ही स्टेप हमारा क्या लिखा है, बड़े समीकरण में 1 का गुणा। ठीक है, देखने पर जो बड़ा समीकरण लगे, ठीक है, तो बड़ा समीकरण जो देखने पर लगेगा उसमें हम हमेशा किसका गुणा करेंगे, 1 का। सेकंड स्टेप आता है अधिकतर 2 या 3 का गुणा करना है। जो दूसरा समीकरण रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, अधिकतर 2 या 3 का गुणा करेंगे। इस पूरे प्रश्नावली में कोई भी ऐसी संख्या नहीं आएगी जिसको मतलब हम 2 या 3 से गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, तो जितने भी समीकरण आए हम 2 या 3 से बस गुणा करेंगे। पहला स्टेप बड़े समीकरण में 1 का गुणा, दूसरा स्टेप अधिकतर 2 या 3 का गुणा करना, तीसरा जो लिखा है चर x या तो y के पद को बराबर करना। ठीक है, पहला था बड़े समीकरण में 1 का गुणा करना, दूसरे में अधिकतर पूरे प्रश्नावली में 2 या 3 का गुणा करना, तीसरा चर x हो या y हो दोनों में से किसी एक के पद को बराबर करना। अब यदि पद बराबर हो जाए तो हम चिन्ह देखेंगे, चिन्ह बराबर तो घटाएंगे और चिन्ह विपरीत तो जोड़ेंगे। अब लास्ट में जैसे प्रतिस्थापन विधि में हमने देखा था कि कोड था एक हमारा 1 3 2 3, यहां पर कोड क्या रहेगा 1 2 3 4 प्लस माइनस 1, 1 2 3 4 प्लस माइनस 1। अब यहां पर जो मैंने प्लस लगाया है तो प्लस का मतलब क्या होता है, जब निशान विपरीत रहेंगे तो हम जोड़ेंगे और जब निशान समान रहेंगे तो हम घटाएंगे। ठीक है, तो 6 स्टेप को हम फॉलो करते हैं और एक ही पहले सवाल को हल करेंगे, आप समझ जाएंगे कि स्टेप होते क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विलोपन विधि का पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ पर हम पहले ही समीकरण को हम मान लेते हैं 1, इस वाले समीकरण को मान लिया हमने 1 और इस वाले समीकरण को मान लेंगे हम 2। ठीक है, अब क्या बोला मैंने, बड़े समीकरण में 1 का गुणा करना है। आप देखें यहाँ पर बड़ा समीकरण क्या दिख रहा है आपको, तो बड़ा समीकरण ये दिख रहा है 2 दिख रहा है ना आपको, और छोटा समीकरण ये दिख रहा है। तो बड़े समीकरण में हमको किसका गुणा करना है, हमेशा 1 का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, पहले लिख देते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 में गुणा करना है हमको। ठीक है, और यहाँ पर फिर लिख देंगे हम समीकरण 2, समीकरण 2। तो समीकरण 2 हमको बड़ा लग रहा है 1 से, तो इसमें किसका गुणा कर देंगे 1 का। तो जैसे ही हम 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2x माइनस का 3y बराबर का 4। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में किसका गुणा करना है, तो मैंने बोला था अधिकतर 2 का या 3 का। तो यहाँ पर देखें 2 को देखें हम, तो 2 का x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना लिखा है 2x, तो 2x बराबर हो गए। 3 का गुणा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसका गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा, और जैसे ही गुणा करते हैं 2 का x में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x, प्लस का निशान चेंज नहीं होगा, 2 का y में गुणा करेंगे 2y, बराबर का निशान लगाएंगे, 2 का 5 में करेंगे तो हमारा आ गया 10। ठीक है, तो आपने ये 2 स्टेप फॉलो कर लिए। पहला बड़े समीकरण में 1 का गुणा कर दिया, दूसरा स्टेप अधिकतर 2 या 3 का गुणा करना है। तो यहाँ पर देखा हमने 2 का गुणा करने पर हमको समीकरण मिल गया। इस वाले समीकरण को हम बोल देंगे समीकरण 3, इसे बोलेंगे समीकरण 4। और आप अगर ध्यान दें तो ये वाला स्टेप, ये लास्ट वाले स्टेप हमारे, ये 1 2 3 यहां तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, समीकरण 1 2 से 3 और 4 बनाए। अब हम देखते हैं अगला वाला, ये वाला भी देखें हमने, ये वाला भी स्टेप फॉलो कर लिया है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, चिन्ह बराबर तो घटाना है और चिन्ह विपरीत तो जोड़ना है। अब यहाँ पर देखें जो हमने पद बराबर किया तो उसमें चिन्ह कैसे है, तो यहाँ पर देखें हमने यहाँ 2x और यहाँ पर क्या लिखा 2x, दोनों को बराबर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के आगे जो निशान लगा वो प्लस का है, मतलब दोनों धनात्मक संख्या है, तो हम क्या करेंगे, चिन्ह बराबर तो घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें
समीकरण तीन में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो पहले 3 उतार लेते हैं। 3 क्या लिखा है हमारा, 2x प्लस का 2y बराबर का 10। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा है हमारा, 2x माइनस का 3y बराबर का 4। अब यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो जब भी हम इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं तो घटाना जब भी करते हैं तो निशान बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं, देखिए यहाँ पर 4 लिखा है, 4 के आगे नहीं दिख रहा कुछ भी प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ये 3 के आगे y लिखा है, 3 के आगे माइनस लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। 2 के आगे प्लस लगा तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जो प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। ये लाइन के अपन को ऊपर लिख लेना है। कभी भी जब भी हम सवाल हल करेंगे, जब भी क्या आ जाए घटाने पर, तो हम इनको निशान को बदल देंगे। अब यहाँ पर देखें, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार की आप लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, ये प्लस का है माइनस का है, 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखें, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। अब निशान देखे तो निशान यहाँ पर इस माइनस का कोई रोल कॉल नहीं किया, यहाँ पर माइनस निशान गायब। यहाँ पर क्या आ गया प्लस, तो दोनों प्लस की संख्या है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा बराबर। अब यहाँ लिखा 10 और यहाँ लिखा 4, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएगा, और 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। माइनस का निशान नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 10 संख्या जो है वो प्लस की और वो बड़ी है। अब आगे चलते हैं, 5 का y में गुणा है तो पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर देखें हमको y का मान मिल गया है। ठीक है, समीकरण 1 2 3 4। ठीक है, कब करेंगे हम जोड़ना, जब निशान विपरीत रहेंगे। कब करेंगे घटाना, जब निशान समान रहेंगे। तो यहाँ पर निशान समान थे इसलिए हमने घटा दिया। अब अगला, इसका मान कहां पर रखना है, जो भी मान निकल के आएगा उसको समीकरण 1 में, रख दें हम। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दे हम। सबसे पहले समीकरण 1 ही उतार लेते हैं। क्या लिखा है हमारा समीकरण 1, तो समीकरण 1 देखिए ये लिखा है, तो यहाँ पर 1 उतार लेते हैं पहले, x प्लस वाई बराबर लिखा है 5। अब यहाँ पर किसका मान रखना, y का कितना रखना, 6/5। तो x प्लस वाई की जगह 6/5 और बराबर का 5। अब यहाँ पर देखिए प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का। x बराबर 5 प्लस का सट जाएगा तो माइनस का 6/5। क्लियर। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 और 1 है, एलसीएम 5 आएगा। 1 का 5 में भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 में करेंगे तो 5 25। 5 का 5 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना आ जाएगा 6। चले आगे, और क्या लिखा है, 25 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 19। 19 बटे कितना आ गया 5। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लगा हमको, जो स्टेप लिखे थे आप उसको स्टेप को फॉलो करते जाएं, आपके आंसर सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 से हमने 3 4 बनाया, निशान बराबर थे इसलिए हमने घटाया। जो निशान बराबर आए जिसके उसको हमने अलग कर दिया। 2 और 3 जोड़ा 5 आ गया, y का मान निकल आया। y का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया क्योंकि उसमें बोला है, बोर्ड में क्या बोला है, 1 2 3 4 प्लस माइनस करके हमें क्या करना है, समीकरण 1 में मान रखना। जो भी मान निकल के आए, यहाँ y का निकला तो y का रख देंगे 1 में, अगर x का निकलेगा तो x का रख देंगे हम समीकरण 1 में। तो हमने रखा है यहाँ पर y की जहां 6/5 पक्षांतर किया माइनस का हो गया। यहाँ पर देखा एलसीएम निकाला, 25 माइनस 6 किया कितना बचा 19। 19/5। यहाँ पर हमारे ये सवाल कंप्लीट। सिर्फ आपको उत्तर में लिखना है कि निम्न रैखिक समीकरण x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 प्राप्त हुए। निम्न रैखिक समीकरणों के x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 हल प्राप्त हुए। ठीक है, अब करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। यहां पर देखें हम, हमारा अगला सवाल क्या लिखा है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और लिखा है 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, डायरेक्ट इसे हल करते हैं। क्या करना है, जो बड़ा समीकरण दिख रहा है उसमें हमको 1 का गुणा करना है, पहला स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, समीकरण से 1 मान लेते हैं हम। समीकरण 1 हो गया और ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो ये बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा इससे, ठीक है, तो हम समीकरण 1 में समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं हम, किसका गुणा कर रहे हैं 1 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x प्लस का 4y बराबर का 10। ये निकला है हमारा समीकरण 3। अब आगे देखिए समीकरण 2 में, समीकरण
2 में, ठीक है। यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर मैंने बोला था अधिकतर 2 का गुणा करना है तो 3 का, तो यहाँ 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब ये बराबर हो जाएंगे, मतलब ये वाले पद हमारे बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। तो देखिए यहाँ पर हम किसका गुणा कर रहे हैं, समीकरण 2 में 2 का गुणा, तो समीकरण 2 में किसका गुणा कर रहे हैं, 2 का। तो यहाँ पर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x, माइनस का निशान नहीं बदलेगा, 2 का 2 में करेंगे तो आ जाएगा 4y, बराबर का 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये हो गया समीकरण 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखा हमने, तो बड़ा समीकरण 1 का गुणा, छोटा समीकरण 2 या 3 का गुणा, तो 2 का ही गुणा करने पर हमको ये मिल गया, ठीक है। इसका ये वाला पद इस वाले पद के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं निशान आगे, तो जैसे यहाँ लिखा है प्लस, यहाँ लिखा है माइनस, तो जब भी निशान विपरीत रहेंगे तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, चिन्ह विपरीत जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चिन्ह विपरीत करना है, जोड़ना है, तो जोड़े हम इसको, जोड़ देते हैं। यहाँ पर समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 में हम किसको जोड़ रहे हैं, 4 को, लिख दें यहाँ पर समीकरण 3। तो क्या लिखा है हमारा, 3x प्लस लिखा है हमारा 4y बराबर लिखा है 10, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 4x माइनस का 4y बराबर का लिखा है 4। अब जोड़ना है, जोड़ने पर निशान चेंज नहीं होते, सिर्फ निशान कब चेंज होते जब हम घटाते हैं। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं हम इनको, 3 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 7x, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस और प्लस जुड़ जाते हैं, तो जुड़ गए। यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों अंदर देखिए यहाँ पर, तो ये दोनों समान है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इस प्रकार हम इन्हें कैंसिल कर देंगे। अब बराबर का निशान लगा है, 10 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 14। आगे देखें हम, 7 का x में गुणा है, और गुणा का पक्षांतर करते तो हो जाता है भाग में, मतलब 14 की बटे में कितना पहुंचेगा, 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर आ गया हमारा 2, ठीक है। 1 2 3 4 प्लस माइनस कर दिया हमने। अब जो भी मान निकल गया उसे कहां पर रखेंगे हम, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं। समीकरण 1 क्या लिखा है हमारा, 3x प्लस का 4y बराबर का लिखा है 10, 10 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब किसका मान रख रहे हैं, x का कितना रख रहे हैं, 2, तो 2 रख देते हैं यहाँ पर, 3x की जगह 2 रख दिया, प्लस 4y बराबर का 10। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, प्लस का आएगा और पक्षांतर देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, मतलब 10 माइनस कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 4y लिखा है, लिखा रहने देते हैं, 4y फिर लिख देते हैं, 10 में से 6 घटाएं कितना बचेगा, 4, और आगे देखिए हम, तो 4 का y में क्या है, गुणा, और गुणा का पक्षांतर कर दे तो क्या हो जाता है, भाग में, तो y बराबर हो गया 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो y का मान कितना निकला, 1, ठीक है। कितने जल्दी सवाल हो गया हमारा। ये आपको लग रहे थे 6 स्टेप बड़े हैं, परंतु बड़े नहीं है। बड़े समीकरण में 1 का गुणा, अधिकता 2 या 3 का गुणा, पदों को बराबर करना है, चिन्ह बराबर आ जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, चिन्ह अगर विपरीत आएंगे तो हम जोड़ देंगे। जो भी मान आएगा उसे हम समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। यहाँ पर देखें, उत्तर डाल देते हैं हम, उत्तर में क्या लिखेंगे, निम्न रैखिक समीकरण के, निम्न रैखिक समीकरण के हल। x बराबर कितना निकला हमारा, यहाँ पर 2 निकला है, और y बराबर कितना निकला हमारा, 1। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आपने देखा हमने इन 6 स्टेपों को कितने आसानी से हल किया और कितने जल्दी किया। तो यहाँ पर हमारे सवाल कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखते हैं जो हमारा अगला सवाल है वो क्या लिखा है, 3x माइनस 5 माइनस 4 बराबर 0, और देखा है दूसरा 9x बराबर 2y प्लस का 7। अब इसे ये दो थोड़ा अव्यवस्थित तरीके से, तो हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर यह डाल देंगे, ठीक है। 3x लिखा है, लिखा रहने देते हैं, माइनस का 5y लिखा है, लिखा रहने देते हैं। ये यहाँ पर प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इसे बोल दिया हमने समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पर फिर यह डाल देंगे हम, और यहाँ पर देखें 9x लिखा है, ये तो अपनी जगह पे व्यवस्थित है, लिखा रहने देते हैं। ये देखिए 2y उस साइड है, बराबर के उस साइड, इस साइड लाएंगे अपन, प्लस का इस साइड लाएंगे तो माइनस का, 2y बराबर के साथ, तो बराबर के उस साइड है, उसको वैसे ही लिख रहने देते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पर देखें हम, तो हमने ये वाले जो 2 समीकरण थे वो अव्यवस्थित तरीके से थे, तो यहाँ पर हमने इनको व्यवस्थित कर लिया और यह डाल के हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, बड़ा समीकरण देखे, तो बड़ा समीकरण ये लग रहा है देखने में,
दिखने में ये वाला समीकरण बड़ा बड़ा लग रहा है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर समीकरण एक गुणा लगा देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे समीकरण दो, और फिर यहाँ गुणा लगा देंगे। तो दो में ये बड़ा लग रहा था, इसमें किसका गुणा कर देंगे हम, एक का। तो जैसे ही गुणा करते हैं 9x माइनस का 2y बराबर हो गया सेम, ठीक है। अब आगे देखें हम, तो यहाँ पर देखिए अधिकतर मैंने बोला था 2 का या 3 का गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब बराबर नहीं आएगा। तो इसमें किसका गुणा करेंगे, 3 में 3 का, तो 3 तिरका 9 आ जाएगा हमारा। तो कर देते हैं, इसमें किसका गुणा कर दिया हम, 3 का। तो जैसे ही 3 का गुणा करते हैं तो 3 तिरका कितना आ जाता है, 9x माइनस का माइनस, तो 5 15y बराबर 3 चौके 12। अब यहाँ पर हमारा ये समीकरण बन गया। इसे बोल देंगे हम समीकरण 3, इसे बोल देंगे हम समीकरण 4। अब यहाँ पर देखें जो हमने पद बराबर किए उनके निशान कैसे हैं, तो यहाँ पर देखें 9x क्या है, बराबर है, चिन्ह क्या है, बराबर, और चिन्ह बराबर तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर देखें समीकरण तीन में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो यहाँ पर हम घटा देते समीकरण 3 में से 4 को, पहले 3 उतार देते, क्या लिखा है हमारा 9x माइनस का 15y बराबर का लिखा है 12, और फिर क्या लिखा है 9x माइनस का 2y बराबर का लिखा है 7। अब यहाँ पर हम क्या करें, घटाना, तो घटाने पर निशान कैसे हो जाते, चिन्ह, यहाँ 7 के आगे प्लस लगा तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर देखिए इसके निशान, ये प्लस का ये माइनस का घट जाएंगे, तो 9 में से 9 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया इसे। अब आगे देखिए यहाँ पर, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का निशान खत्म हो गया, यहाँ इसका कोई अब रोल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तो किसका हो गया, प्लस का। तो यहाँ पर देखिए निशान बड़ा किसका है, माइनस का, और 15 लिखा है यहाँ पर, 15 के आगे निशान क्या है, माइनस, और 15 संख्या बड़ी होती है, तो यहाँ पर लगा दिया हमने माइनस। अब यहाँ पर 15 में से ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, माइनस प्लस क्या होंगे, घट जाएंगे। तो 15 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 13, और यहाँ पर आ गया 5। अब आगे चले हम, तो आगे क्या लिखा है, 12 प्लस का है और 7 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस मतलब बढ़ जाएंगे, तो 12 में 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 5, लिख देंगे हम। अब पक्षांतर करेंगे तो y को यहाँ छोड़ देंगे, 13 यहाँ पर गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में, 5 बटे कितना हो गया 13। अब यहाँ पर देखिए माइनस का निशान साथ में जाएगा, ये हो गया 5 बटे माइनस का 13। अब जब ऐसी कंडीशन आए, नीचे बटे में माइनस का निशान आए, तो हम क्या कर देंगे, अंश और हर में -1 का गुणा कर देंगे, अंश और हर में -1 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखें तो क्या निकल के आता है, 5 का -1 में गुणा करेंगे तो -5 आ जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, 13 में 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 13। तो y बराबर निकल आया हमारा -5 बटे 13, ये y का मान निकल के आएगा। ये पूरा जितने भी स्टेप थे सारे फॉलो हो गए हमारे, जितने भी स्टेप थे हमारे वो सारे फॉलो हो गए। अब यहाँ पर देखें हम, तो प्लस माइनस भी कर लिया। अब जितना भी मान आएगा उसे कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो हम यहाँ पर इसका मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या लिखा है हमारा, इसको मान लो चाहे इसको मान लो, दोनों ही बराबर है और आंसर भी दोनों में बराबर आएंगे, हम इसे मान लेते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं हम। समीकरण 1 क्या लिखा है हमारा, ये लिखा है, यहां पर लिख देते हैं हम 3x माइनस का लिखा है 5y बराबर का लिखा है 4। हमको किसका मान रखना, y का कितना रखना है हमको, -5 बटे 13। यहाँ लिखा है y, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 5y की जहां क्या रखना है हमको, -5 बटे 13 बराबर का 4। और जब भी ऐसी कंडीशन आती, मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया कि क्या करना है, 13 का 3 में गुणा करना है, 13 का 4 में गुणा करना है। तो कर देते हैं हम यहाँ पर, 13 का 3 में गुणा करेंगे, 13 3 हो जाएगा हमारा 39x, और 13 का 4 में करेंगे, 13 चौके कितना हो जाएगा हमारा 52, ठीक है, 13 3 39, 13 चौके 52। अब यहाँ पर जो बीच में क्या लिखा है, ये लिखा माइनस, ये लिखा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब चर को चर के पास ले लेते हैं, अचर को अचर के पास ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चर हमारे पास सिर्फ 1 है और अचर हमारे पास 2 है, मतलब इसका हम पक्षांतर कर देंगे। प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर देखिए 39x 52, ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का। 39x इज इक्वल टू 52 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर हम देखें
ये 2 में से 5 घटाएंगे, मतलब एक उधार ले लेते हैं, तो 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7। अब यहां से एक उधार लिया तो यहाँ पर 4 बचे, 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचा 2। अब यहाँ पर देखते हैं ये 39x गुणा में है, तो पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा इसका भाग, मतलब 27 बटे कितना हो जाएगा 39। अब और आगे चलो तो ये कट जाएगा, कैसे कटेगा, तो 3 से काट देते हैं, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 9 बटे कितना हो गया 13। यहाँ पर देखें हम तो x का मान निकला है हमारा 9 बटे 13। देखिए कितने जल्दी से हमारा सवाल हल हो जाता है, सिर्फ 6 स्टेप को फॉलो करना है। ये तो सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन के लिए, आगे वाले क्वेश्चन के लिए कोई स्टेप नहीं है। आप करते करते आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सर ने जो स्टेप बताए थे वो किस प्रकार के थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ा समीकरण लगा उसमें 1 का गुणा, अधिकतर 2 या 3 का गुणा करना है हमको दूसरे वाले समीकरण में। अगर निशान बराबर आए तो घटाएंगे, और अगर निशान विपरीत आएंगे तो जोड़ेंगे। यहाँ पर हमने जो भी मान निकल के आएगा उसका हम मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखा हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं इसका हम चौथा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर देखिए हम हमारा अगला क्वेश्चन ये चौथा है। ये आपको थोड़ा कठिन लग रहा है, परंतु इसको 2 सेकंड में, आप सिर्फ 2 सेकंड में आप उसको सरल बना सकते हैं। कैसे करना है, इन सब के बटे में लिखा है संख्या, यहाँ पर किसी इसके बटे में लिखी, इसके बटे में नहीं लिखी, इसके बटे में 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर या डालते हैं। करना है क्या है, सिर्फ 2 सेकंड में आपका ये जो समीकरण कठिन लग रही है सरल हो जाएगा। कैसे करना है, देखो 3 का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, प्लस लगा देंगे, 2 का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 4, y लिखा साथ में लिख देंगे बराबर। अब 2 ही 3 6, 6 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6 एकम 6, माइनस के साथ आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है हमारा, 3 का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, या डाल देंगे बीच में, 1 का y में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस y, बराबर देखिए 1 3 3, 3 त्रिका 9। देखिए सिर्फ 2 सेकंड में, कितना कठिन सवाल था परंतु इसे हमने कितना सरल बना दिया। अब ये हमारा रैखिक समीकरण देखने में अच्छा लग रहा है, व्यवस्थित है। अब इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1, इसे मान लेते समीकरण 2, और हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बड़े समीकरण में 1 का गुणा करना है। तो यहाँ पर देखें बड़ा समीकरण हमको कुछ दिख ही नहीं रहा, दोनों ही हमको बराबर से लग रहे हैं। और आगे देखें अपन तो अधिकतर हमने लिखा 2 या 3 का गुणा करना है, तो दोनों स्टेप की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 3x लिखा, यहाँ पर भी कितना लिखा 3x, और यहाँ पर देखिए हमको पद को बराबर करना है, और यदि चिन्ह बराबर आए तो घटाना है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा, यहाँ पर देखिए चौथा स्टेप लग रहा है सीधा हमारा, ना 1 ना 2 ना 3, सीधा कौन सा लग रहा है चौथा। तो यहाँ पर देखें दोनों के पद बराबर है, तो हम क्या कर देंगे घटा देंगे, क्योंकि निशान में क्या है बराबर लगे हैं। ठीक है, पद बराबर निशान बराबर, हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो घटा दें, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर कठिन था परंतु सरल। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दें तो पहले लिख लेते हैं क्या लिखा है हमारा, 3x प्लस लिखा है 4y बराबर लिखा है -6, यहाँ लिखा 3x माइनस का y बराबर का लिखा है 9। जब भी निशान बराबर तो घटाएंगे, और घटाने पर निशान चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 3 से 3 जाएगा, कैंसिल हो गया हमारे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, 4 में कितना हो जाएगा 5y बराबर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मतलब जुड़ जाएंगे, 6 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15, परंतु निशान किसका आएगा बड़ी संख्या का, 9 के आगे माइनस लगा, मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5y लिखा है, 5 का y में गुणा है, गुणा का पक्षांतर भाग में, तो y बराबर क्या हो जाएगा -15 बटे कितना 5, 5 एकम 5, 5 3 15, तो y बराबर कितना निकला है हमारा -3। अब इस जो भी हमारा आएगा उसको कहां पर रखना, लास्ट 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहां पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दें हम यहाँ पर समीकरण 1 क्या लिखा है हमारा, समीकरण ये लिखा है 3x प्लस 4y बराबर कितना लिखा है -6। ठीक है, y का मान कितना रखना है हमको -3, रख देते हैं 3x प्लस 4, y की जगह रखना है हमको -3 बराबर का -6। और आगे चले हम तो 3x प्लस माइनस -4 3 12 बराबर आ गया हमारा -6। अब ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। अगला स्टेप 3x बराबर, ये माइनस का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का, -6 12 माइनस का तो हो गया हमारा प्लस का, 3x बराबर
माइनस प्लस माइनस में लो घट जाएगा, 6 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 6। और आगे देखिए 3 का x में गुणा है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में, x बराबर आ गया हमारा 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 2। यहां पर देखिए कितने आसान तरीके से हमने हल कर लिया, कितना कठिन लग रहा था परंतु उसे हमने सरल बनाया और सारे स्टेप फॉलो किया और लास्ट में समीकरण में हमने ले जाके मान रख दिया। तो यहां पर हम उत्तर लिख देंगे कि निम्न रैखिक समीकरणों के हल x बराबर 2 और y बराबर -3 है। यहां पर हमारा 3.3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आप इसको एक बार फिर देख सकते हैं। आपने इसके पहले की जितनी भी वीडियो नहीं देखी है आप उन्हें देखें और आप समझ जाएंगे कितने आसान तरीके से हम गणित जो कक्षा 10 की है उसको कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बने रहें और जुड़े रहें। इनके अगली वीडियो जो भी अध्याय है, जो भी आपको कठिन लग रहे हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे बता सकते हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन में अगली वीडियो में। जब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। सभी को जय हिंद।